मैं विनयापाल पांडे विजयश्री आयुर्वेदिक कॉलेज के द्वितीय वर्ष की छात्रा आज आपको च्यवनप्राश के बारे में बताने जा रही हूँ। च्यवनप्राश एक ऐसा रसायन है जिसे आयुर्वेद में ब्रह्म रसायन और अमृत जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। कहते हैं जब ऋषि च्यवन वृद्ध अवस्था में दुर्बल हो चुके थे, तब अश्विनी कुमारों ने इस योग से उन्हें पुनः यौवन शक्ति और तेज प्रदान किया था। उस चमत्कार के कारण इस योग का नाम पड़ा च्यवनप्राश। च्यवनप्राश एक औषधि नहीं बल्कि स्वस्थ और स्फूर्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। बनाने की पूर्ण प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। पहला चरण, आंवले की शुद्धि। सबसे पहले ताजे आंवले चुने जाते हैं। इसे साफ पानी से धोया जाता है। अशुद्धियाँ, धूल और कण हटा दिए जाते हैं। दूसरा चरण, आंवला उबालना। आंवलों को उबाला जाता है ताकि वे नरम हो जाए और उससे रस व पोषक तत्व आसानी से निकला जा सके। उबलने से उसके कठोर रेशे भी मुलायम हो जाते हैं। तीसरा चरण, बीज निकालना। उबलते हुए आंवले के बीज निकाल दिए जाते हैं। चौथा चरण, आंवले की पेस्ट बनाना। अब इन आंवले को मूसा यंत्र या ग्राइंडर में डालकर महीन पेस्ट तैयार किया जाता है। यही पेस्ट च्यवनप्राश का आधार बना जाता है। शुरू होता है रसायन का असली खेल। पांचवें चरण में तिल का तेल और देसी घी गर्म किया जाता है। एक बड़े पात्र में तिल का तेल और देसी गाय के घी मिलाकर हल्का गर्म किया जाता है। यह मिश्रण आंवले के पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित होने में योग्य बनाता है। छठवां चरण, आंवला पेस्ट मिलाना। गर्म तेल या घी में आंवला पेस्ट डाला जाता है। यह धीरे धीरे पकता है जिससे उसका कच्चापन दूर हो जाता है। सातवां चरण, तेल अलग होने तक भूनना। इस प्रक्रिया को तब तक पकाया जाता है जब तक तेल बाहर न आने लगे। यह संकेत होता है कि अब आंवला पूर्ण रूप से अभिक्त हो चुका है। अब आती है औषधीय जड़ी बूटियाँ। आठवां चरण, औषधीय चूर्ण बनाना। दालचीनी, पिपली, विदंग, नागरमोथा, अश्वगंधा, मुलेठी और कई वनस्पति औषधियों का चूर्ण खल्व यंत्र में बनाया जाता है। नौवां चरण, काढ़ा निर्माण। उबलते हुए आंवले के पानी में इन सभी चूर्णों को डाला जाता है। इस प्रक्रिया प्रत्येक औषधि की शक्ति बाहर आती है। 10वां चरण, एक चौथाई तक पकाना। काढ़ा तब तक पाक किया जाता है जब तक वह अपनी मात्रा से एक चौथाई हिस्सा कम न हो जाए। यह सत्व निष्कर्षण का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। 11वां चरण, छानना। अब काढ़े को साफ कपड़े से छाना जाता है। केवल अशुद्ध पोषक औषधीय सार बचाया जाता है। 12वां चरण, इसे आंवले में मिलाया जाता है। इस काढ़े को पहले से भुने आंवले आधार में डाला जाता है। 13वां चरण, लगातार हिलाना। लंबे समय तक इसे पकाया और हिलाया जाता है ताकि स्वाद, रंग और औषधीय गुण समान रूप से मिलते जाए। 14वां चरण, प्रक्षेप द्रव्य मिलाना। अंत में इलायची, तेजपत्र, ककुम, नागकेशर और केसर जैसे सुगंधित प्रक्षेप द्रव्य मिलाए जाते हैं। 15वां चरण, शहद मिलाना। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तब शहद डाला जाता है। इस प्रकार अमृत तुल्य च्यवनप्राश तैयार हो जाता है। च्यवनप्राश के कई दिव्य लाभ भी होते हैं, जैसे रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्राकृतिक कवच बनना। दूसरा, मस्तिष्क के लिए वरदान माना गया है। तीसरा, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा, पाचन सुधारता है। पांचवा, हड्डियाँ और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। छठवां चरण, त्वचा और बालों को युवा बनाता है। सातवां, यह आयु के लिए लाभकारी होता है। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने घरों में स्वस्थ को आमंत्रित करें।